दोस्तों, भारतीय राजनीति में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जो पूरे देश का ध्यान खींच लेते हैं। ऐसा ही एक बड़ा पल उस समय सामने आया जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज मानी जाने वाली मायावती के सामने देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का मौका आया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह रही कि मायावती का जवाब सुनकर न सिर्फ उनके समर्थक बल्कि उनके विरोधी भी हैरान रह गए। मायावती ने कहा, मेरे लिए कुर्सी से ज्यादा मायने रखता है समाज का सम्मान और मेरे लोगों का भरोसा। प्रधानमंत्री पद की पेशकश मेरे लिए कोई लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। लेकिन मैं किसी कीमत पर अपने सिद्धांतों और पार्टी की रीति-नीति से समझौता नहीं कर सकती। इस बयान के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई। कहा जाता है कि ये पेशकश मायावती को उस समय की गई जब दिल्ली में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे। विपक्षी दल भाजपा को रोकने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस भी नए गठबंधन पर विचार कर रही थी। ऐसे में दलित वोट बैंक की रानी कही जाने वाली मायावती को केंद्र में लाना कई नेताओं के लिए बड़ा दांव साबित हो सकता था। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो ये किसी सौदेबाजी से नहीं बल्कि जनता के आशीर्वाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। उनके इस जवाब ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या मायावती ने खुद अपने लिए प्रधानमंत्री पद का रास्ता बंद कर दिया, या फिर ये उनकी दूरदर्शिता है ताकि भविष्य में बिना समझौते के मजबूत स्थिति से वो पीएम की दावेदारी पेश कर सकें? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की ये रणनीति बहुत सोची समझी है। वो जानती हैं कि दलितों का वोट बैंक आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर वो किसी बड़े गठबंधन में बिना शर्त शामिल हो जाती हैं तो उनका अलग राजनीतिक कद खत्म हो सकता है। इतिहास गवाह है कि मायावती हमेशा उस राह पर चली हैं जहां सिद्धांत पहले और सत्ता बाद में रही। चाहे भाजपा के साथ गठबंधन हो या कांग्रेस से दूरी, हर बार उन्होंने वही फैसला लिया जो उन्हें अपने समर्थकों के लिए सही लगा। इसलिए जब पीएम बनने की पेशकश उनके सामने आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देश की जनता मुझे जिस दिन इस पद के काबिल समझेगी उसी दिन मैं इसे स्वीकार करूंगी। लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता गरीबों, दलितों और पिछड़ों की आवाज को और मजबूत करना है। दोस्तों, सोचिए, राजनीति में जहां हर नेता कुर्सी की लालसा में किसी भी हद तक चला जाता है, वहां मायावती का ये जवाब कितना अलग और अनोखा है। यही वजह है कि आज भी उनके आलोचक भी मानते हैं कि मायावती सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जिसने दलित समाज को राजनीतिक ताकत में बदला। आने वाले वक्त में क्या मायावती वास्तव में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जो सवाल सबके ज़हन में है वो ये कि क्या देश तैयार है एक दलित महिला प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? दोस्तों, इस बड़े खुलासे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मायावती का ये जवाब राजनीति में नई हलचल मचा देगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए राजनीति की सबसे बड़ी और छुपी हुई खबरें लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।